गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी चैनल में मैं देवाशीष आप सभी व्यूअर्स का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो खुद मेरे ऊपर है, यानी पिछले वीडियो में मैंने डाला था पार्ट 1, आज है पार्ट 2। मेरा जो पिछला वीडियो था लिविंग थ्रू डिप्रेशन, उस वीडियो को आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा और इतना प्यार दिया, कमेंट भी किया, इसलिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज है पार्ट 2। पूरे YouTube में सिर्फ यही एक चैनल आपको मिलेगा जिसमें रियल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है और कोई ऐसा वीडियो नहीं है। बहुत सारे डॉक्टरों का भी मैंने वीडियो देखा, बहुत सारे जो यूट्यूबर है उन लोगों का भी मैंने वीडियो देखा, लेकिन वहां पे रियल एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया गया। लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि जो भी ये वीडियो देखे, देखने के बाद, सिर्फ देखे नहीं, देखने के बाद कुछ सीखने को मिले, देखने के बाद उसको कुछ सीखने को मिले। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। अगर देखना ही है तो पूरा देखिए, तो पूरा देखने से आप लोगों को पूरा मोटिवेशन भी मिलेगा। मेरे ख्याल से पूरे YouTube में अगर आप सर्च करोगे तो ऐसे विस्तार से बताने वाला वीडियो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा तो कमेंट में पक्का बताना। तो पिछला वीडियो में मैंने बोला था 2009 तक का हिस्ट्री, आज 2009 से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। तो 2009 में मुझे एक डर जिसको बोलते हैं, फियर जिसको बोलते हैं, वो था क्या, रात में मैं सो नहीं सकता था। रात में मेरा सोना बिल्कुल गायब हो गया था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि रात में जब मैं सोऊंगा तो वही किस्सा मेरे साथ फिर से दोहराएगा, तो मैं सुबह सीधा शमशान घाट में ही मिलूंगा, मतलब मैं रात में बचूंगा नहीं। तो वो जो डर है वो पूरा माइंड ने कैच कर लिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, मैं ऑफिस में जाके सोने लगा, और ऑफिस में जाके सोने लगा तो उसका रिएक्शन क्या आया, उसका रिएक्शन यही आया कि मेरा जो काम है मैं दूसरों को थोपने लगा, मैं दूसरों के कंधे पे डालने लगा कि मेरा काम जो है वो थोड़ा देख लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो उसके बाद मेरा जो कलीग है, उसके बाद जो मेरा ऑफिस का जो कलीग है, वो लोग मेरे से सवाल करते थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तुम यहाँ पे आके क्यों सोते हो, रात में घर में तुमको नींद नहीं आती क्या। तो मैं उनको बोलता था नहीं यार, काम चल रहा था, वो एक पार्टी में गया था, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन ये झूठ कितना दिन आप लोगों को सच्चाई भी तो बताना पड़ेगा ना उन लोगों को। तो धीरे धीरे करके जो लोड है, वो मतलब जो प्रेशर है वो बनता गया। क्या बनता गया प्रेशर, वो प्रेशर है लोगों का बातचीत करना, मतलब लोगों को आपस में बातचीत करना। जैसे ही मैं एंटर करता था तो लोग आपस में बातचीत करते थे, क्योंकि मैं वहां पे सीनियर था। तो पहले तो मेरा जो दर्जा था वो सीनियर में गिना जाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सीनियर से मतलब धीरे धीरे मेरा जो ओहदा है वो नीचे आ रहा है। किसके नजर में, मेरे कलीग के नजर में। दूसरा वाकया ये हुआ मेरे साथ कि किसी काम की वजह से मुझे बैंक में जाना पड़ा। तो बैंक में जाने के बाद अचानक मुझे सफोकेशन होने लगा, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। तो बैंक में जाना भी मैंने बंद कर दिया। बैंक में जाना किस लिए बंद कर दिया, बैंक में जाने के लिए मुझे जो डर था, मतलब जब मैं पहले बैंक में जाता था तब फ्री एंड फाइन जाता था, लेकिन अभी जब बैंक में मैं जा रहा हूं तो वहां पे मुझे बैंक का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि परसों हुआ था ये चीज, आज तो ना हो, आज भी ये हो सकता है, परसों हुआ था तो आज भी तो ये हो सकता है ना। तो इसी के वजह से ये डर बढ़ता गया।
ये जो डर है ना वो बढ़ता गया कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसे करते करते नया डॉक्टर भी अपॉइंट किया, लेकिन कोई भी डॉक्टर ऐसा बता नहीं पाया मुझे, हमारे यहाँ का कोई भी डॉक्टर ऐसा बता नहीं पाया कि तुम्हें एंजाइटी का प्रॉब्लम है या तुम्हें डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तुम इसको ठीक तरीके से केयर करो या फिर ठीक तरीके से कुछ करो। ऐसे करते करते मेरा 2009 चला गया, 2010 भी चला गया। अभी क्या हो रहा है, कोई मुझे बोल रहा है जाने के लिए कहीं बैंक पे या फिर किसी जगह पे, तो मेरे साथ सिक्योरिटी होना जरूरी पड़ गया। मतलब सिक्योरिटी हो तो मैं जा सकता हूं, मतलब मेरे साथ में कोई एक बंदा हो तो मैं जा सकता हूं, मैं अकेले जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? मेरा हाथ है, पैर है, सब कुछ है, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जब भी अकेले जाने के बारे में सोचता हूं तब भी भयंकर तरीके से पैनिक अटैक का दौरा आता था, भयंकर तरीके से नेगेटिविटी का दौरा आता था, भयंकर तरीके से, जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, सहन भी नहीं किया हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो मेरा कंपनी का जो ओनर था, वो पार्टनरशिप फार्म था, जो मेरा ओनर था, तो उन लोगों ने डिस्कस किया, मीटिंग किया कलीग के साथ कि मतलब देवाशीष को कुछ ना कुछ तो हुआ है पक्का, कृपया उसको थोड़ा रेस्ट दीजिए। रेस्ट का मतलब क्या है? मतलब उसको फायर कीजिए। जब भी कोई बड़ा कंपनी आपको निकालने के बारे में सोचेगा तो आपका मतलब उनके पास कॉज एक ही होगा कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, पहले तबीयत को सुधारो, उसके बाद फिर से आके जॉब में ज्वाइन करो। जॉब आपके लिए पक्का खुला हुआ है, लेकिन जॉब इतना जल्दी और इतने सहज तरीके से मिलता नहीं आज के जमाने में, जो मुझे मिला था। ठीक है ना? तो ऐसा करते करते 2011-2012 में, 2012 जुलाई के मंथ में मुझे फायर्ड नोटिस मिला कि यू आर फायर्ड। मतलब क्या? मुझे निकाला गया कंपनी से। इसका मतलब क्या? फायर्ड का मतलब क्या है? आप खुद रिजाइन नहीं कर रहे हो, आपको लात मार के निकाला गया। सीधा बात, आपको लात मार के निकाला गया। निकालने का जो कारण है, अगर मैं जो मेरा जो फर्म का जो ओनर है, मैं उनके नजरिए से अगर मैं देखूं तो ये सही है, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस में नुकसान हो रहा था मेरे वजह से नुकसान हो रहा था। क्योंकि मतलब जो बंदा सांपों को पकड़ लेता था, वो बंदा अभी कोई काम नहीं कर पा रहा है। कहीं अगर उसको कहीं बोलो जाने के लिए तो वो हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, मतलब वो जाने में आनाकानी कर रहा है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, जैसे किसी क्लाइंट के उधर जाना, जैसे किसी बैंक में जाना, जैसे मतलब किसी भी जगह जाना हो, मतलब यहां से, मतलब मेरे घर से अगर मैं चला गया ऑफिस में तो मैं बड़ा सा सांस लेता था कि मैं आके पहुंच गया। लेकिन वहां से जब किसी भी जगह जाने की जरूरत महसूस होता था ना, तो उस वक्त मैं वो काम कर नहीं पाता था। क्यों? डर के वजह से, अनजाना सा डर, अनजाना सा खौफ कि कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। और उसके साथ साथ पैनिक अटैक, मतलब नेगेटिविटी का दौरा। तो मैं चीखता था, मैं चीखता था, मैं चिल्लाता था, मैं रोता था, मैं अपने माँ को बुलाता था, माँ 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 करके बुलाता था, रात को भी दिन को भी, जब भी ये पैनिक अटैक आता था। तो आसपास के जो लोग हैं वो सुनते थे ये चीख, और मेरे बारे में जानकारी जब उसने हासिल किया उन लोगों ने, तो मेरे माँ को पूछा, मेरे पिताजी को पूछा कि क्या हो गया उसको। तो वो मैं खुद उन लोगों को बोल दिया था कि जब मेरे बारे में कोई पूछे तो उन लोगों को ये बोलना कि मेरे बैक पेन, मेरा जो है बैक में कोई प्रॉब्लम है, मेरा बैक पेन जब शुरू होता है तब मैं चिल्लाता हूं, चीखता हूं। शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं है, बॉडी फिट। लेकिन माइंड में ऐसा क्या हो गया कि जो चीज मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, जो चीज मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, वो चीज मेरे साथ हो गया। तो आप बोलो कि आप इसको कैसे सहोगे? उस टाइम पे कोई आपका साथ नहीं देगा। उस टाइम पे सिर्फ माँ और बाप को छोड़ के, ये दो प्राणी को छोड़ के और कोई आपका साथ नहीं देगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। मेरा दोस्त लात मार के ठुकरा दिया मुझे, मेरा रिलेटिव आना बंद कर दिया घर पे, क्योंकि उसको पागलपन का दौरा पड़ता है, उसको पागलपन का दौरा पड़ता है। धीरे धीरे करके कितना दिन छुपाओगे? बाहर तो आएगा ना मेरे भाई, छुपाओगे कितना दिन? जिस दिन 2012 ऐसा साल है मेरे लिए, मैं जिंदगी में मतलब मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा। जिस दिन मुझे फायर्ड का नोटिस मिला, रात को 7:30 पौने 8 बजे जब मिला ये नोटिस,
तब मतलब मैं कहां हूं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। जब ये नोटिस मिला तब और लगा धक्का, जोर का धक्का लगा जब ये नोटिस मिला, क्योंकि अभी इतना डॉक्टर के पीछे खर्चा करने के बाद एक बंदा जो प्राइवेट जॉब करता है, वो इतना कुछ खर्च करने के बाद उसके पास रहेगा क्या? आप लोग खुद बताओ। मेरा जो पिताजी है वो सिर्फ पेंशनर है, पहले गवर्नमेंट जॉब करता था। 2007 में मतलब उनका मतलब मेरे जो पिताजी है वो 2007 में पेंशन में आए। तो 2007 से या फिर 2007 में उनको क्या मिलता है पेंशन, आप लोग खुद बताओ। संसार भी चलाना है, इलेक्ट्रिक बिल, उसके बाद टेलीफोन बिल, मेडिसिन का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा। खुद मेरे माँ पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, उन लोगों का खर्चा, साथ में मेरा खर्चा। कहां से जुटा पाएगा? यही चीज सोचते सोचते इतना धक्का लगा मुझे ना। मैंने बाइक ली, वहां ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं, 2012 जुलाई मंथ की मैं बात कर रहा हूं। मतलब जिस दिन मुझे ये फायर नोटिस मिला उस दिन ना ही मैंने बाइक लेने के लिए मुझे कुछ याद है, ना ही बाइक का चाबी लेने के लिए याद है, ना ही लंच बॉक्स लेने के लिए याद है, और ना ही लैपटॉप लेने के लिए याद है। मतलब मैंने सीधा ये नोटिस लिया, अपने हाथों में ये नोटिस लिया, और अपना घर आने के लिए मुझे लेफ्ट टर्न में जाना पड़ता था, लेकिन मैंने राइट टर्न लिया और सीधा 4 किलोमीटर चलता ही गया। मुझे कुछ होश नहीं है, मुझे कुछ भी होश नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज चल रहा था कि मैं अब करूंगा क्या। अभी तो मैं बिल्कुल खत्म हो गया। जो आप लोग जो भेजते हो ना, मतलब YouTube, मतलब मेरा वीडियो में जो कमेंट करके भेजते हो आप लोग, ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने भेजा मेरे पास अभी कुछ नहीं है सर, मैं अभी क्या करूंगा। ये पूरा नेगेटिविटी वाला थॉट्स है। तो एक बात हमेशा याद रखना, इस एंजाइटी में और इस डिप्रेशन में, मतलब जो बंदा इसको सहन कर रहा है ना, वो बंदा खुद चाहेगा कि कोई तो डॉक्टर ऐसा हो कि उसको बताए कि उसको टीबी है, उसको कैंसर है, उसको ब्रेन ट्यूमर है, उसको फलाना फलाना बड़ा बड़ा बीमारी उसको पकड़ में आया। मतलब ये चाहता है कि आखिर मुझे हुआ क्या है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, मैं ऐसा क्यों बन गया। मैं अभी एक रोड से, मतलब रोड के एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए मैं तैयार नहीं था और तैयार नहीं हूं। क्यों? ऐसा आखिर क्या हो गया मेरे साथ? कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? आप लोग भी पूछते हो ये सवाल, कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? तो मेरा ऑफिस का जो कलीग है उसका घर ऑपोजिट डायरेक्शन में था। वो जब रात को 9:30 पौने 10 बजे जब घर के लिए रवाना हुआ, तब अचानक मेरे ऊपर उसका बाइक का जो हेडलाइट है वो पड़ा कि मैं जा रहा हूं, पैदल जा रहा हूं। वो भगवान का मैं शुक्रगुजार करता हूं, मतलब शुक्रिया अदा करता हूं बहुत, कि उस टाइम उसका हेडलाइट, मतलब उसके बाइक का हेडलाइट से उसने मुझे पहचाना। अगर नहीं पहचानता तो कम से कम मैं 50 किलोमीटर तो जा चुका होता। क्योंकि ये जो धक्का है, जो ये धक्का मैं सहन नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं इंसान नहीं था। उस टाइम पे मैं इंसान नहीं था। इंसान किसको बोलते हैं? जो दुख में भी सटीक रहे, सुख में भी सटीक रहे, उसको बोलते हैं इंसान। लेकिन मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं था उस टाइम, मैं खुद बोलता हूं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, आप लोगों के साथ भी, या फिर किसी के साथ हो चुका होगा, यह मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूं। उसके बाद जब मैं घर आया, उसके बाद उसी रात को जब मैं घर आया, तब मेरा शरीर पूरा भीगा हुआ था आंसू से। तब मेरा शरीर, मतलब जो मेरा कपड़े है ना, पूरा भीगा हुआ था आंसू से। एक तो डर, दूसरा क्या हो गया वो पता नहीं, तीसरा खर्चा। उसी रात को 2 बार मैंने एक्सीडेंट किया, उसी रात को बाइक से 2 बार मैंने एक्सीडेंट किया, क्योंकि मेरा हाथ पैर शिवरिंग करता था उस टाइम, अनजाना खौफ, अनजाना डर की वजह से। मेरा बाइक में जब मैं रहता था ना, तो मेरा हाथ और पैर दोनों शिवरिंग करता था। मैं दाहिने तरफ देख के बायां तरफ देख नहीं सकता था, सिर चक्कर मारता था, घूम जाता था पूरा सिर। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा।
या फिर हो रहा होगा। तो जैसे तैसे करके मतलब घुटने भी छिले थे, हाथ भी छिले थे और पीठ पे भी दाग निशान अभी भी है एक्सीडेंट का। क्योंकि उस रात मतलब वो रात मेरे जिंदगी का सबसे भयानक रात था मेरे भाई। सबसे ज्यादा भयानक वाला रात जिसको बोलते हैं मतलब तांत्रिक की दुनिया में जिसको बोलते हैं ना काली रात, वो काली रात था। वो जो रात था वो रात मेरे लिए काली रात थी। घर आया, घर आके सब हिस्ट्री बताया क्या, पूरा चिल्ला के रोने लगा। मैं चिल्ला के मैं रोने लगा क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा था यार, ना पैसा ना कोई जॉब, और नया जॉब के लिए अभी मैं जा भी नहीं सकता। जाने की कोशिश बहुत बार किया कि नया जॉब चलो मिल जाएगा, माइंड को शांत करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन माइंड शांत नहीं हुआ। माइंड शांत क्यों नहीं हुआ? नर्वस सिस्टम बिल्कुल गर्म था। क्यों गर्म था? तकरीबन 10-15 दिनों से मैं सोया नहीं था। तकरीबन 10-15 दिनों से मैं सोया नहीं था। तो सोया नहीं था तो काम कैसे करूंगा? काम नहीं करूंगा तो पैसा कहां से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो संसार कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? यही सब सोचते घर वालों ने क्या किया? शुरू हो गया झाड़ फूक का काम। किसी वो उधर से तांत्रिक आता था, उधर से कोई साधु महाराज आते थे घर पे, पेट भर के खाना भी खिलाते थे, वो झाड़ फूक भी करके जाते थे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं खुद सोच रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। 7-7 महीना 8-8 महीना में घर से बाहर नहीं निकला। दाढ़ी इतना लंबा, बाल इतना लंबा। अभी आप लोग खुद सोचो मैं कौन सी कंडीशन में था। सीवियर एंजाइटी जिसको बोलते हैं, सीवियर डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। लेकिन एंजाइटी तो था पहले से, डिप्रेशन का आना अभी शुरू नहीं हुआ। डिप्रेशन का आना अभी धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है। डिप्रेशन का आना अभी धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है। ये लगभग 2012-13 की बात है। 2012-13 और 2012-13 आते आते साइड इफेक्ट भी होने लगा बॉडी में। क्या होने लगा? यूरिन पूरा पीला कलर का। मतलब अगर कोई सब्जी में डाल देगा ना तो उसको हल्दी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना पीला कलर। जितना भी पानी पियो पीला कलर। क्यों? ऐसा क्यों? कारण तो होना चाहिए ना। कारण ये है मेरे भाई कि स्वस्थ बॉडी में जो तुम गैस्ट्रिक की गोली ले रहे हो सुबह दोपहर शाम, जो विटामिन की गोली ले रहे हो जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, ये पूरा प्रेस्क्रिप्शन भी मैं दिखाऊंगा, इसके लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल, ये मतलब मैं एक ऐसा चैनल बनाना चाहता हूं ना कि इसमें अगर कोई देखे, कोई मेरा पूरा वीडियो देखे तो उसको कम से कम 45 से 50% तक रिलीफ मिल जाए कि हाँ ये चीज जो हो रहा है मेरे साथ, इस बंदे के साथ भी हुआ था और ये बंदा अभी इस जगह पे है तो मैं क्यों नहीं आ सकता इस जगह पे? अपने आप से सवाल करो। मैं अगर आ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं आ सकते? लात मारो एंजाइटी को, लात मारो डिप्रेशन को, काम में बिजी रहो, लेकिन इसके लिए एक सोर्स होना बहुत जरूरी है। सोर्स का मतलब क्या? आपका एक पार्टनर होना बहुत जरूरी है कि जो आपको सही रास्ता दिखाए। पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको शादी करने के लिए बोल रहा हूं, वो नहीं। मतलब एक फ्रेंड, लाइक एज ए फ्रेंड, एज ए पार्टनर, है ना। वो फैमिली मेंबर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है। लेकिन ये जो टाइम है, ये जो एंजाइटी है और ये जो डिप्रेशन का टाइम है ना, इस पे फैमिली का सपोर्ट होना, दोस्तों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देते रहे, पॉजिटिविटी सिर्फ देता रहे। अगर पॉजिटिविटी नहीं दिया तो आप दूसरे ट्रैक में चले जाओगे, वहां से आपको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके बाद क्या किया? ये झाड़ फूक करते करते चला गया, तकरीबन समझ लीजिए 6-7 महीना। वहां पे भी पैसा गया, तो अभी तक तो 4-5 लाख चला ही गया। चारों तरफ से दवाई खाते मतलब फार्मेसी, कोई एक मतलब जो मेडिकल शॉप था, वो बंदा दूर से ही मुझे पहचान लेता था कि हाँ सर आप इधर आ जाइए, आपको मैं पहले दे देता हूं।
क्योंकि वहां पे मेरा क्रेडिट चलना शुरू हो गया था। तो क्रेडिट कहां पे चलता है? जब कोई पहचान वाला आपको ये मालूम है, मतलब उसको ये मालूम है कि आपको देने से, मतलब आप रोज आते हो, रोज टेबलेट लेके जाते हो, या फिर रोज कोई छोटा मोटा चीज लेके जाते हो, आप पैसा मारोगे नहीं, तो वहां पे मेरा क्रेडिट शुरू हो गया था देना। कोई बात नहीं सर, 50 रुपए शॉर्ट है, 50 रुपए नहीं है, कल आके देके जाना, बस काम खत्म। क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा फिर से आने वाला है। वो तो नॉर्मल था ना बंदा, उसको तो पता है। अभी क्या हुआ, ऐसा करते करते 2012-13 भी चला गया। मैं घर से निकला नहीं, क्योंकि मैं निकल नहीं सकता घर से। घर से तकरीबन 10 से 12 मीटर में दुकान है, किराने की दुकान है, वहां तक भी मैं जा नहीं पाता था। इतना भयानक दौरा आता था, इतना भयानक दौरा आता था। और एक चीज, रात को अकेले सो नहीं सकता था, रात को अकेले सो नहीं सकता था। माँ एक साइड, पिताजी एक साइड, बीच में मैं। जिस दिन दोनों आगे मेरे पास, उस दिन चैन भरा नींद, एकदम सुकून भरा नींद। लेकिन जब मैं सुबह जागता था नींद से, जागने के साथ साथ ही, सुबह जागने के साथ साथ ही एकदम रील चलना शुरू, नेगेटिविटी चलना शुरू। उसको कैसे रोकोगे? उसको भी रोकने का तरीका है, जो मैंने बाद में जाना, तो ना ही शेविंग करना, ना ही बाल कटना, क्योंकि बिस्तर से उतरना ही मुझे मतलब पसंद ही नहीं था। बिस्तर से उतरना मुझे पसंद ही नहीं था। जब भी मैं बाथरूम में जाता था, तभी मुझे यह लगता था कि अभी मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, सांसें तेज, बिल्कुल तेज होने लगता था। जैसे अस्थमा का रोगी है ना, आप लोगों ने शायद देखा होगा अस्थमा के रोगी को, ठीक वैसे मेरे सांसें मतलब मैं आपको मतलब लैंग्वेज में मैं बोल नहीं सकता कि क्या हुआ था उस टाइम। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि, लेकिन उस टाइम जो टाइम मेरे साथ बीता, वो टाइम मैं अभी वापस नहीं ला सकता आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर संभव होता तो मैं उस टाइम, वो टाइम खींच के लाता आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो एक्चुअली में होता क्या है एंजाइटी में। और ये जो डर नाम का जो चीज है, ये आम इंसान है ना, वो आपको बता नहीं पाएगा कि डर, ये जो डर का जो डेफिनेशन है ना, डर किसे कहते हैं, फियर किसे कहते हैं। अभी तो मैं वीडियो बना दिया, कंडीशनल फियर, अनकंडीशनल फियर बनाया ना, लेकिन मैं बनाया कब? जब रिलीफ हो गया एंजाइटी से भी, डिप्रेशन से भी, जब रिलीफ हुआ तब बनाया मैंने ये वीडियो। लेकिन पहले अगर बोलता मुझे कोई कि भाई 5 मिनट मेरे साथ बात करो, बात करना तो दूर, टेलीफोन का रिंग जो है ना, रिंग जब आता था तब मैं कांप जाता था। टेलीफोन का रिंग से मैं कांप जाता था, कोई साउंड से मैं कांप जाता था। ऐसा था मेरा हालत। समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? वीडियो को बार बार देखिए, देखने से आपको समझ में आएगा। जो इंसान कुछ काम नहीं कर पा रहा है, वो अपना संसार कैसे चलाएगा? आप लोग खुद बोलिए। जो इंसान कोई काम नहीं कर पा रहा है, लोग आके देख के बोलेंगे तू तो यार अच्छा वाला है, शेव क्यों नहीं करता, बाल क्यों नहीं काटता, बात तो मेरे साथ अच्छे तरीके से कर रहा है, मेरा जब दोस्त आता था। लेकिन आप भी किसी को, दूसरे को समझा नहीं पाओगे। मैं भी उस टाइम पे समझा नहीं पाता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, आखिर ये चीज है क्या। ना ही लिफ्ट में जा सकता था, ना ही एलिवेटर में घुस सकता था, ना ही सीढ़ी से 2 माला 3 माला चढ़ सकता था। सांसों के ऊपर सांस, सांसों के ऊपर सांस, सांसों के ऊपर सांस, और हर वक्त सांसों का ख्याल करते करते क्या हो गया, लेफ्ट साइड में पेन होना शुरू हो गया। सांसों का ख्याल करते करते क्या हो गया, लेफ्ट साइड में पेन होना शुरू हो गया। तब यूट्यूब को देखने लगा, तब गूगल में सर्च करने लगा, तब मुझे क्या पता चला, हार्ट गया काम से, लंग गया काम से। तब और टेंशन, तब और स्ट्रेस, तब और एंजाइटी। तो करेगा क्या इंसान, आखिर करेगा क्या? आप मुझे बताओ। जो ये डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि जब भी आपको पैनिक अटैक का दौरा आए तो दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, तो मैं तो ये बोलता हूं पहले तू करके दिखा, पहले तू मेरे स्टेज पे आ। जिस स्टेज पे एक एंजाइटी का पेशेंट होता है ना, उस स्टेज में पहले आ, उसके बाद खुद करके दिखा, तब मैं मानूंगा।
तब मैं मानूंगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इस स्टेज में जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, पूरा अगर केस स्टडी में आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये चीज। और इस चैनल में मैंने जो वीडियो डाल रखा है, जो भी देखेगा उन लोगों को पक्का मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। वो लात मार सकता है, मेरा वीडियो देखने के बाद एंजाइटी को और डिप्रेशन को लात मार सकता है वो। ठीक है? तो नेक्स्ट में क्या हुआ, अभी सभी घर वाले बोलने लगे कि ये सब को छोड़ो, अभी बाहर लेके जाना पड़ेगा इसको, अभी इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो जाएगा कौन? जाएगा कौन? आखिर जाएगा कौन? मैंने अपना जितने भी दोस्त लोग हैं सभी तो अपने जॉब पे मतलब कनेक्टेड है, क्योंकि उन लोगों को भी जॉब करना पड़ता है, संसार चलाना पड़ता है। तो जैसे तैसे भी हो मैंने अपने साथ साथ 2 लोगों को, मतलब मेरे 2 दोस्तों को राजी करवाया। तो उन लोगों ने अभी मतलब मैं क्या बताऊं, बचपन का दोस्त, आप लोग समझना ये बात को, बचपन का दोस्त ये बोल रहा है कि यार जा तो सकता हूं, मैं जा तो सकता हूं, या फिर हम जा तो सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं है भाई, पैसा तेरे को देना पड़ेगा, खर्चा अगर तू उठाएगा तो हम लोग जा सकते हैं, साथ साथ में पिलाना भी पड़ेगा। तो उस स्टेज में कहां जाओगे आप? बिना सिक्योरिटी के आप चल नहीं सकते, बिना सिक्योरिटी के आप चल नहीं सकते, बिना मतलब अकेले आप कहीं जा नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो आप जाओगे कहां? उन लोगों के साथ जब मैं रवाना हुआ, जब उन लोगों के साथ में रवाना हुआ, उसका अलग कहानी, उसका अलग कहानी। मतलब वहां से, ये 2013 की बात है, 13 लास्ट की बात है, मतलब 2014 आने वाला है। उस टाइम की कहानी जब मैं रवाना हुआ वो दूसरे पार्ट में, मतलब तीसरे पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो अभी यहां पे वीडियो को खत्म करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये रियल है, ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है। आप लोगों के साथ मैं अपना पूरा डिटेल्स शेयर इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को देखें और कुछ सीखें, सीखने को मिले। तो आज के लिए वीडियो में यहां पे खत्म करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। लाइक शेयर कमेंट पक्का करना, शेयर उस जगह पे करना जिस जगह पे शेयर करने से आपका भला हो, शेयर उस जगह पे करना जिस जगह पे करने से आपका कोई भला हो, थोड़ा सा भी भला हो। भला कैसे होगा आपका? भला ऐसे होगा कि अगर कहीं कोई बंदा एंजाइटी से या डिप्रेशन से जूझ रहा है ना, तो उसके सामने जाके जब मेरा ये प्लेलिस्ट आएगा ना, जब ये देखेगा कि ये रियल एक्सपीरियंस वाला है, तो वो बंदा खुद देखेगा इसको और समझने की कोशिश करेगा और समझेगा भी, तो उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो वो बंदा कहीं ना कहीं दिल से आपको ये बोलेगा, शुक्रिया अदा करेगा आपको कि यार जो बंदे ने इसको शेयर किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, है ना। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। नमस्ते।